नमस्कार। आप सभी का स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल डी एन झा ऑफिशियल पर। साथियों, आज देव उठनी या देव उठावन एकादशी है। इसे देव प्रबोधनी एकादशी या कार्तिक मास की एकादशी इत्यादि अन्य नामों से जाना जाता है। आज से 4 माह पहले भगवान विष्णु देवशयनी एकादशी के दिन योग निद्रा में चले जाते हैं और 4 मास बाद, चतुर्मास के बाद आज ही के दिन अर्थात कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष एकादशी के दिन भगवान विष्णु योग निद्रा से जागते हैं और संपूर्ण सृष्टि का भार, संचालन का भार पुनः अपने हाथों में लेते हैं। तो हम आज के विषय वस्तु जो प्रसंग है उस पर चर्चा करें। इससे पहले अपने इष्ट भगवान विष्णु को याद करते हैं। भगवान विष्णु को आज के दिन उठाने के लिए जिन मंत्रों को बोला जाता है वो मंत्र आपके बीच हम रख रहे हैं। उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ गोविंद, उत्तिष्ठ गरुड़ध्वज, उत्तिष्ठ कमलाकांत, त्रैलोक्य मंगलम कुरु। तो आज के विषय वस्तु पर हम आते हैं। आज के दिन भगवान विष्णु योग निद्रा से जागते हैं और भक्त उन्हें जगाकर कहते हैं कि आप जागकर इस त्रिलोक्य का मंगल कीजिए। NIOS DLED काफ़ी चर्चा में है। जब से ये कोर्स प्रारंभ हुआ तभी से ये काफ़ी चर्चा में रहा है, विवादों में रहा है। आप सभी अवगत है कि संसद के दोनों सदनों से पास कराकर MHRD के आग्रह पर, NCT के अप्रूवल पर ये कोर्स देश भर में लगभग 12 लाख शिक्षकों को करवाया गया। इनमें सरकारी स्कूल के भी शिक्षक थे, सरकारी शिक्षक थे, निजी विद्यालय के शिक्षक थे और सहायता प्राप्त स्कूलों के भी शिक्षक थे। सबने सरकार के आदेशानुसार, सरकार के आदेश का पालन करते हुए इस कोर्स को किया। ये कोर्स साफ साफ लिखा हुआ है, NCT से अप्रूव्ड है। अप्रूवल लेटर पर भी लिखा गया है कि द ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स इज 2 years and it is completed in 18 months and 6 months internship is summed in it। हर जगह, कई जगह, अनेक दस्तावेजों में इस बात का उल्लेख है कि ये कोर्स द्विवर्षीय कोर्स है। इन द्विवर्षीय कोर्स की जानकारी जो मार्कशीट NIOS के द्वारा अभ्यर्थियों को, शिक्षकों को प्रदान की गई है, इससे मिलती है। उनके जो प्रोसीडिंग है इससे मिलती है। NIOS DLED को जो अप्रूवल लेटर मिला है उसमें भी लिखा है कि 18 मंथ के अंदर ही, 18 महीने के अंदर ही 6 महीने का इंटर्नशिप इसमें इंक्लूड है। इसके बावजूद भी आप देख रहे हैं कि लगातार NIOS DLED अभ्यर्थियों को विवादों में घसीटा जाता रहा है। कारण क्या है? NIOS से DLED करने वाले ऐसे अभ्यर्थी थे जो बहुत दिनों से शिक्षण कार्य में लगे हुए थे। उन्होंने प्रशिक्षण प्राप्त किया और जब उसे अपनी प्रतिभा को दिखाने का मौका मिला तो चाहे वो बिहार शिक्षक भर्ती हो, छठे चरण की भर्ती हो, BPSC TRE हो, केंद्रीय विद्यालय हो, हर जगह वो मेरिट में स्थान बनाने में सफल रहे। अब इससे पहले भी छठे चरण में बहुत सारे शिक्षक नियुक्त हुए। इससे पहले के नियुक्त शिक्षक जो 12 में या इससे पहले नियुक्त हुए अनट्रेंड शिक्षक, जो सरकारी शिक्षक थे, वो भी इस कोर्स को कर बिहार में सेवा दे रहे हैं। BPSC TRE में भी बहुत सारे शिक्षक सेलेक्ट हुए। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि हर जगह अपने मेरिट के बल पर ये शिक्षक अपना स्थान बना रहे हैं और एक बड़ी दुकान जो चल रही थी निजी कॉलेजों की, शिक्षण संस्थानों की, उसमें थोड़ी
रुकावट आ रही थी। शिक्षक बहुत सारे ट्रेंड हो चुके थे और सरकारी सेवा में वो जा रहे थे। अब इन सब को आधार बनाकर इसे विभिन्न राज्यों में चैलेंज किया गया। तो आपने देखा होगा कि जिन राज्यों में भी चैलेंज किया गया है NIOS DLED को, वहां के उच्च न्यायालयों से इसे मान्यता मिली है। अर्थात उच्च न्यायालय हाई कोर्ट्स के द्वारा, चाहे पटना हाई कोर्ट हो, त्रिपुरा हाई कोर्ट हो, विभिन्न हाई कोर्ट में NIOS DLED के पक्ष में निर्णय दिया गया है। बात जो उत्तराखंड की थी, उत्तराखंड के सर्विस रूल के अकॉर्डिंग बहाली की प्रक्रिया आगे बढ़ चुकी थी। सर्विस रूल में वहाँ के जो ट्रेनिंग है उसे स्थान दिया जाता है। उन NIOS DLED नया कोर्स होने के कारण उसे स्थान नहीं मिल पाया था और इस वजह से भी सुप्रीम कोर्ट में चीज़ों को रखने में दिक्कतें हुई, ठीक से चीज़ों को रखा नहीं गया और NIOS DLED के विरुद्ध एक फैसला आ गया। अब इसके बाद लगातार NIOS DLED अभ्यर्थियों को टारगेट किया जा रहा है। आप कल्पना कीजिए, आप भी एक शिक्षक हैं, शिक्षक अभ्यर्थी हैं, पढ़े लिखे हैं। जो लोग नौकरी में चले गए हैं उनको भी लगातार डराने का प्रयास किया जा रहा है। जो अभ्यर्थी नौकरी में जाने वाले हैं उनके मनोबल को लगातार तोड़ा जा रहा है। आज इस बात को आप जान ले कि NIOS DLED पहले भी वैलिड रह चुका है, आज भी वैलिड है और भविष्य में भी वो निश्चित रूप से मान्य होगा, वैलिड होगा। तो कहिएगा कि आज हम अभ्यर्थी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में वंचित हो रहे हैं, तो एक ग्रहण लगा है। आप विश्वास रखिए, 14 लाख लोगों के भविष्य का सवाल है। बहुत सारे सरकारी शिक्षक इस डिग्री को कर चुके हैं, उनके प्रमोशन का क्या होगा? आज प्रधानाध्यापक की बहाली हुई है, उसमें बहुत सारे NIOS DLED किए हुए अभ्यर्थी हैं, बहुत शिक्षक हैं, उनका क्या होगा? ये पूरे सिस्टम कहा जाए तो इतना आसान नहीं है कि इस डिग्री को अमान्य कर देना। बहुत बड़ा मार्केट चला, बहुत सारे लोगों ने पैसा कमाया और बहुत लाभ कमाया इससे। जब से ये कोर्स प्रारंभ हुआ, जो टीचिंग मटेरियल था, विभिन्न प्रकार के एग्जाम, फी, आपने देखा होगा कि बहुत बड़े तामझाम से इस कोर्स को कराया गया। बहुत सारे लोगों को इसमें रोजगार मिला, बहुत सारे लोग पैसे कमाए। मैं ये स्वीकार करता हूँ कि कुछ लोगों ने जो किसी विद्यालय में बहुत दिनों से नहीं पढ़ा रहे थे, आनन फानन में उन्होंने उस विद्यालय से जुड़ा, वहाँ से UDAS कोड लिया, एडमिशन लिया, तो ये उस समय जांच का विषय था, उस समय विभाग को ये चीज़ देखना चाहिए था। आज जो अभ्यर्थी ऐसा कर चुके हैं, उनके पीछे उनके 2 साल का मेहनत है, पैसा है, सब कुछ लगा है उनका, और इस तरह से इतनी आसानी से ये कोर्स इनवैलिड नहीं हो पाएगा। निश्चित रूप से NIOS DLED किए हुए अभ्यर्थियों के भी दिन आएंगे, ये कोर्स मान्य होगा और भर्तियों में निश्चित रूप से उन्हें भाग लेने का मौका मिलेगा। अब आते हैं आज की जो सुनवाई हुई, तो आज आपने देखा डायरी नंबर 4961/2024 आज सुनवाई होनी थी, विश्वनाथ वर्सेस द स्टेट ऑफ उत्तराखंड, लेकिन आज भी सुनवाई नहीं हो पाई। तो मैं ये कहना चाहूँगा, जो लोग इस केस को देख रहे हैं, लड़ रहे हैं, ये उनके बस की नहीं है सुनवाई करवाना। वो अपना प्रयास करेंगे, सुनेंगे जज, वो उन पर फोर्स नहीं बना सकते, दबाव नहीं डाल सकते। अब अदालत का समय है तो समय तो लगेगा ही, वो हमारे हिसाब से नहीं चलेंगे। भारतीय न्याय व्यवस्था जो है आप सभी जानते हैं, थोड़ी सी विलंब हो सकती है, लेकिन आप सब धैर्य बनाए रखें, ये कोर्स निश्चित रूप से भविष्य में भी मान्य होगा। तो वीडियो बहुत लंबा खिंच रहा है, जो लोग इस केस को देख रहे हैं, लड़ रहे हैं, सभी साथी मोटिवेट करें, उन्हें आर्थिक रूप से सहयोग करें। निश्चित रूप से भविष्य में आपको शिक्षक भर्तियों में भाग लेने का मौका मिलेगा। और वो जो तरह तरह की खबरें आपको दिखाकर दिग्भ्रमित किया जा रहा है, जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं उन्हें भी परेशान किया जा रहा है, इतना आसान नहीं है किसी को नौकरी से निकालना। चाहे छठे चरण वाले हो, BPSC TRE वाले हो, सबकी नौकरी, किसी का 3 साल, किसी का 1 साल, सबका जो समय है इतना दिन नौकरी में बीत चुका है। इतना आसान नहीं है। एक बार किसी को नौकरी देकर आप
उस पर एलिगेशन लगा के निकाल दीजिएगा। आधार भी तो होनी चाहिए। जिस समय आपने ज्वाइन किया उस समय तक पटना हाई कोर्ट के न्याय निर्णय के अनुसार NIOS DLED द्विवर्षीय कोर्स था। आपको मौका मिला, आपने भाग लिया, मेरिट में आपने स्थान लाया, आप मेरिट के अनुसार नियुक्त हो गए, आप विद्यालय अध्यापक बन गए। जो जजमेंट आया है वो आपकी नियुक्ति के बाद आया है। आप पूरी तरह सुरक्षित हैं। और जो भी अभ्यर्थी किसी कारण से जजमेंट आने के बाद सेलेक्ट नहीं हो पाए हैं, निश्चित रूप से उनके लिए भी अच्छे दिन आएंगे। उनकी भी निश्चित रूप से उनके जो कैंडिडेचर है उस पर विचार किया जाएगा और उन्हें भी शिक्षक बनने का मौका मिलेगा। तो साथियों, वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, मैं भाषणबाजी नहीं कर रहा हूँ। मैं NIOS DLED का अभ्यर्थी रहूं या ना रहूं, जो फैक्ट है वह रख रहा हूं। किसी के जीवन का सवाल है। कहिएगा बीएड के साथ ऐसा हुआ, तो बीएड कोर्स इनवैलिड नहीं हुआ, बल्कि बीएड को 1 to 5 में नहीं लिया गया। 6 से लेकर 12 तक उनके सारे दरवाजे खुले हुए। लेकिन ये तो पूरी नाइंसाफी है। किसी के 2 साल का मेहनत, अब उनकी उम्र 40 साल हो रही है, वो फिर से कोर्स करेंगे, उनका जीवन बर्बाद हो जाएगा। तो निश्चित रूप से अच्छी खबर आएगी, थोड़ा विलंब ही सही, लेकिन आपको न्याय मिलेगा। आप सब धैर्यपूर्वक अपने अपने इष्ट देव को मनाते रहें, उनका पूजन अर्चन करते रहें, भगवान का ध्यान रखें, धैर्य से जीवन पथ पर आगे बढ़ें। आपका भी दिन आएगा, आपके जीवन में भी रोशनी आएगी, आप भी सरकारी शिक्षक बनेंगे। तो साथियों, वीडियो काफ़ी लंबा हो गया। एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार की जानकारी लेकर आपके बीच आते रहते हैं, आगे भी आते रहेंगे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए, सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।